मित्र, हमारे जीवन मरण के साथ साथ चलती है माँ गंगा और उससे जुड़े हुए चलते हैं कुछ रीति रिवाज। फिर चाहे वो सुख के हों या दुख के हों। आओ आज करते हैं एक ऐसी ही यात्रा। पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। और दोस्त, आज बात करेंगे मोक्षदायिनी उस नदी के बारे में जिसका नाता ना हमसे जीवन से लेकर मरण तक जुड़ा रहता है। हाँ जी, आपने गेस कर लिया होगा, बिल्कुल ठीक, मैं गंगा जी की बात कर रही हूँ। और अभी विगत कुछ ही समय पहले जब मेरा गंगा जी में जाना हुआ, तो मैंने एक बहुत ही अलग-सा जो एक्सपीरियंस है वो अनुभव किया। हुआ ये कि जो ये स्नान था, यानी कि जब हमारा जाना हुआ था, ये थोड़ा-सा दुखद, मैं बोलूँगी एक दुखद स्नान था। और कहीं न कहीं थोड़ा-सा सुकून भी था, क्योंकि जिस व्यक्ति के जो हम एशेज़ या फिर कहें अस्थियाँ विसर्जन के लिए लेकर गए थे ना, वो थोड़े जो कहते हैं ना, बहुत ही एक अच्छी सोल थी, एक भक्ति वाली सोल थी। और एक अपनी एज पर जाकर जो है उन्होंने इस संसार को विदा कहा। तो कहते हैं ना, जब अपना एक सर्टेन एज के बाद एक इंसान जाता है और सरलता से अगर उसके प्राण चले गए, तो कहते हैं कि आपकी यात्रा जो है सुखद रही, पूर्ण रही, या फिर कहे ये भी कहा जाता है कि आप ब्लेस्ड है, क्योंकि एक शाश्वत सत्य है मृत्यु, लेकिन इससे भय भी बहुत लगता है। और तरह-तरह की बातें सुनते हैं कि इतने हजार जो बिच्छू हैं उसके काटने का जो है आपको पीड़ा होती है जब आपके प्राण जो शरीर से निकल रहे होते हैं। ऐसे में जब आपका कोई रिश्तेदार या फिर आपका कोई परिचित बहुत ही आसानी से इस यात्रा से निकल जाता है और एक एज पर जाता है ना, तो दिल में कहीं न कहीं तसल्ली और सुकून होता है। तो बस यही सुकून लेकर हम भी जब हरिद्वार गए ना, तो एक अलग ही जो गंगा जी को मैंने देखा, क्योंकि अक्सर हम लोग वहाँ सुख का स्नान करने के लिए जाते थे और बस हर की पौड़ी तक ही हमारा अक्सर जाना रहता था। चंडी देवी घूम आए या फिर मनसा देवी दर्शन कराए, घूमना तो कहना गलत होगा, दर्शन करके आ गए। पर इस बार कुशा घाट से लेकर कनखल तक की हमारी यात्रा रही। हालाँकि जब हम गए थे, जैसा कि मैंने कहा पिछले महीने, तो वहाँ पानी जो है रुका हुआ था, यानी कि गंगा जी की अविरल धारा को कुछ समय के लिए साफ करने के लिए रोका गया था। तो कैसे लगता है कि जब वो कल-कल बहती गंगा जी में जब जल नहीं होता, उसके बाद आपके कनखल पे ही जब वो विधि-विधान पंडित जी कैसे करवाते हैं, कैसे आप अपने उस किसी खास को एक अंतिम विदाई देते हैं, उसकी जो अस्थियाँ होती हैं उनको आप गंगा जी में विलय कर देते हैं। सुख और दुःख की इस मिक्स फीलिंग के साथ फिर आप हरिद्वार आ जाते हैं और कुशा घाट जो है, वहाँ पर फिर आप विधिवत पूजा करवाते हैं। पूजा के भी बहुत सारे प्रकार जो है वहाँ मुझे देखने को मिले। यानी कि मैं ये बोलूँ कि अपनी-अपनी श्रद्धा के हिसाब से, या फिर यहाँ शब्द कहना गलत होगा, लेकिन अपनी अपना जितना जिसका सामर्थ्य है, उस हिसाब से पूजा थी। कोई बहुत सरल तरीके से करवा रहा था, कोई वहाँ पर एक नारायण बलि करके भी एक पूजा जो है वहाँ पर मुझे देखने को मिली। यानी कि पूजा के भी अलग-अलग तरीके थे, अलग-अलग प्रकार थे। और यहाँ पर मेरे दिमाग में वो भी बात आ गई, देखिए कि हम जो लोग हैं ना, वो इस समय कितना बदल रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी पीछे ही सुना नहीं था, लेकिन जब सुना कि एक ऐप भी है लास्ट राइड करके, उसमें आपकी लास्ट जर्नी जो है वो आप उसको भी बाय कर सकते हैं। लाइक जैसे हम इवेंट कंपनी करते हैं, तो वो आपको क्या-क्या देगी जब आप कि इस संसार से जब आप विदा होंगे, तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, है ना? एक अलग बात बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं, जो आपकी अंतिम यात्रा या हम जिसे कहते हैं लास्ट राइड, उसकी जो पूरी सुविधा या फिर कहें उसको पूरा कवर करती है। उसमें अलग-अलग पैकेजेज़ होते हैं कि आप कितना तब करवाना चाहते हैं, यानी कि क्रिमिनेशन ग्राउंड तक है, या फिर आप आगे हरिद्वार तक चाहते हैं, या फिर पूरे 13 दिन चाहते हैं, या फिर पंडितों का भोज चाहते हैं, हर तरीके से चलता है। चलिए, कोई बात नहीं, हम बदल रहे हैं, युग बदल रहा है, तो चीज़ें भी बदल रही हैं। लौट के वापस अपने उस प्यारे-सी जो मोक्षदायिनी गंगा जी हैं, उनके पास आते हैं। यहाँ गंगा जी का, जैसे कि मैंने कहा कि उस समय जो जल था वो रुका हुआ था, तो हमें हमारे पुरोहित जी ने, जब पूरी पूजा हो जाती है ना, तो कहा जाता है कि आप स्नान करके जाइएगा।
तो हमें भी कहा गया तो हमने कहा कहाँ जाएँ भई पानी जो जल है वो तो बहुत ज़्यादा इस समय नहीं चल रहा। तो फिर उन्होंने हमें नीलधारा के बारे में कहा और आप यकीन मानिएगा मैं इतने सालों से हरिद्वार जा रही हूँ लेकिन मैंने नीलधारा को कभी ऐसा देखा नहीं था, महसूस नहीं किया था। जब हम वहाँ की जो पार्किंग है उसे पार करके जब हम सामने पहुँचे, हालाँकि थोड़ा-सा उस समय डिफ़िकल्ट लग रहा था कि पता नहीं कितनी दूर है नीलधारा, क्या है नीलधारा? लेकिन जब मैंने उसे देखा तो बस मैं देखती ही रह गई। इतना स्वच्छ काँच जैसा जल और उसको नीलधारा नाम जिसने भी दिया है जो कहा जाता है नीलधारा वो बिल्कुल ही उपयुक्त है। तो वहाँ पर स्नान आदि करके कहते हैं फिर आपको अपने कपड़े जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। तो जब स्नान करके और ये सब चीज़ें विधिवत जो पूरी हो जाती है, ये तो वहाँ पर हुई ही, संपन्न हुई। एक और जो चीज़ मैंने नोटिस की जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही थी, वो था कि आपके वहाँ पर पुरोहित कौन है? वहाँ पर जो कुशा घाट है, वहाँ पर अलग-अलग संप्रदाय के या फिर कहते हैं ना अलग-अलग वर्ण के लोगों के, संप्रदाय तो नहीं होंगे हिंदू धर्म में ही, अलग-अलग वर्ण के लोगों के पुरोहित होते हैं, कोई शर्मा का है, कोई ब्राह्मणों का है, कोई कायस्थ का है और वो जो पुरोहित होते हैं, वो रखते हैं आपका पूरा हिसाब-किताब। यानी कि आपके कुल में हरिद्वार जब भारत एक था या फिर कहें उससे भी पहले, बहुत पहले की बात क्योंकि जब अस्थि विसर्जन के लिए सबसे उपयुक्त और कहते हैं ना एक मोक्षदायिनी नगरी तो हरिद्वार को ही माना गया, लोग आते थे। उनका विवरण देखने को मिलता है। यानी कि आपके दादा कभी आए होंगे, आपके नाना आए होंगे, परनाना आए होंगे, कब आए, किसके साथ आए हरिद्वार और सुख के स्नान के लिए आए ये लिखा रहता है, दुःख के स्नान के लिए आए, उनके साथ कौन-कौन आया और होते हैं विधिवत वहाँ पर सिग्नेचर्स भी। जी हाँ, मुझे बहुत अचरज हुआ जब अपने फ़ोर फादर्स में से कुछ लोगों को जिन्हें हम नाम सुनते आए हैं, उनकी लेखनी देखने को मिलते हैं या फिर उनके साइन जब आपको किए हुए मिलते हैं ना, तो बड़ी कौतूहलता सी होती है और बहुत अच्छा एक फ़ील आता है कि जैसे हम उन्हें समझ पा रहे हैं, उनकी लेखनी को देख पा रहे हैं और लगता है कि उनसे जो एक कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और यकीन मानिए इतनी बड़ी-बड़ी जो ये पोथियाँ होती हैं जिसमें आपका ब्यौरा होता है, ये मेरे लिए इस बार हरिद्वार में बहुत अचरज की चीज़ थी। इतने बड़े-बड़े पोथियों में वो कब-कब के जो आपके आने का ब्यौरा सजोए हुए होते हैं। और मैंने पूछा भी कि आप कैसे लिखते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इसके बाहर जो जो जिस कम्युनिटी का होता है एक स्लिप लगा देते हैं और फिर उसको नंबर दे देते हैं ताकि हम अंदर जो है देख पाएँ। तो मैंने कुछ फुटेज भी आप साथ-साथ देख रहे होंगे इसीलिए ली कि आपको भी थोड़ा-सा क्लियर हो जाए कि कैसे लिखा जाता है। हमने भी अपने जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पूर्वज जो रहे होंगे, हमारी पीढ़ी से पुराने जो आए थे उनके साइन देके फिर हमने अपना भी लिखा, अपने साइन भी किए और उम्मीद करते हैं कि हम भी जब कहते हैं ना जो इस धरती पर रचने-बसने तो कोई नहीं आया। फिर हमारी भी जब कभी जनरेशन आएगी तो वो भी देखेगी कि हमारे घर से कभी कौन आया था, किस सुख या दुःख के क्षण में आया था, किस साल में आया था, उसके सिग्नेचर कैसे थे। अच्छा हरिद्वार की ना वाइब्स ही अलग है। मैंने कहा ना कि सुख और दुःख के साथ-साथ चलती हैं गंगा जी। कोई वहाँ पर अपने बच्चों के मुंडन करवाने, बाल उतरवाने आता है, तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई कर्म कांड के लिए आता है। पुरोहित जो है उन दोनों के बीच पुल का काम करते हैं। मैंने कहा शुभ का काम हो या फिर थोड़ा-सा गमी का काम हो, पुरोहित के पास आके मेंशन ज़रूर किया जाता है कि हम इस बार यहाँ पर आए हैं, तो किस काम के लिए आए हैं। अच्छा ये सब सब चीज़ें जब हो जाती है ना, पता नहीं कैसे ही अपने आप गंगा जी का जो किनारा है वो इतना सूदिंग है कि आपका मन थोड़ा-सा हल्का हो जाता है। जब आप स्नान कर लेते हैं पूरा अपने साथ जो लोग हैं उन्हें विदाई दे देते हैं ना, उसके बाद फिर आप वहाँ की थोड़ी-सी मार्केट भी एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा-सा और करीब से गंगा जी के गली-कूचों को देखते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। तो बस यही एक छोटी-सी यात्रा जो थी इस बार हरिद्वार की मेरी भी रही बहुत ही खूबसूरत और मैंने भी कोशिश की कि मैं एक कैप्चर करके आप सभी के साथ लेकर जाऊँ। दिखाऊँ आपको कि नीलधारा कैसी लगती है, बताऊँ आपको कि पुरोहित कैसे वहाँ पर आपके सुख-दुःख का ब्यौरा लिखते हैं, बताऊँ आपको कि कुशा घाट पे जाकर कैसे जो है वो मन का भय है,
वो चला जाता है। और बताऊँ आपको कि कैसे-कैसे हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने जो दिवंगत आत्माएँ जो रहती हैं या फिर जो अपने लोगों के जो एशेज़ लेकर आते हैं, उन्हें किस हिसाब से अंतिम विदाई देते हैं कि वो अब जहाँ भी जाएँ वहाँ बहुत खुश रहें और वहाँ से हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। क्योंकि कहते हैं कि जब पितृ चले जाते हैं ना, तो फिर वो मित्र नहीं रहते। आप उनसे आशीर्वाद की कामना कीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप हमारे बीच आके रहिए, हमारे साथ, हमारे इर्द-गिर्द रहिए। उनका अब लोक अलग है, हमारा लोक अलग है। और हमारे इस लोक की एक विशेषता जो मैं सबसे ऊपर कहूँगी वो ये है कि यहाँ कल-कल करती, सबके दिलों को सुकून पहुँचाती, हमारे कष्टों को, हमारे पापों को हरती, मोक्षदायिनी माँ गंगा बहती है। तो आज के इस छोटे से पॉडकास्ट में कुछ ऐसी क्लिपिंग्स के साथ आप सभी के साथ मैंने साझा किए। एक जो अनुभव थे, हालाँकि अनुभव बेशक मैं कहूँगी कि थोड़े से गमी के थे, लेकिन मैंने कहा ना कि गम जब रहता है या फिर कहते हैं दुःख जब रहता है उसके पीछे फिर सुख होता है। और जीवन-मरण तो ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे घबराना नहीं चाहिए। जितनी ज़िंदगी मिली है, जितना खूबसूरत आपको ईश्वर ने समय दिया है, उसको बहुत अच्छे से गुज़ार कर जाइए और यही ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जब हम इस संसार से जाएँ तो कुछ इस तरीके से जाएँ कि हमें कोई कष्टों का जो सामना है वो ना करना पड़े और हमारी इस धाम से अपने सभी कर्तव्यों, कर्मों का अच्छे से निर्वाह करते हुए हमारी मुक्ति हो जाए। तो चलिए इन क्लिप्स के साथ इस पॉडकास्ट को एन्जॉय कीजिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रहेगा आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार कि आपने अपनी नज़र में हरिद्वार को कब और कैसे देखा? क्योंकि कहते हैं सबकी अपने-अपने देखने की दृष्टि कुछ और होती है ना? तो आपकी भी दृष्टि का हमें इंतज़ार रहेगा कमेंट्स के माध्यम से। आज के पॉडकास्ट में अपनी दोस्त वंदना को अब दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में एक नए विषय के साथ। टेक केयर, बाय बाय।